प्रश्नावली 4.4 का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। तो कुछ समीकरण हमको दिए गए हैं, उनमें से हमने केवल क्या लिए हैं, 3 समीकरण आज हम आपको बताएंगे, ए, बी और सी। ठीक है, तो ए में क्या कहता है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होता है। एक संख्या के 8 गुने में, तो सबसे पहले वो संख्या क्या है, वो संख्या हमको माननी पड़ेगी। हम ये ले लेते हैं, माना वो संख्या है x। ठीक है, फिर ले लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है इस संख्या के 8 गुने में, x का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8 गुणा x यानी कि 8x। 4 जोड़िए, जोड़ने के लिए धन लगा देंगे, 4 जोड़ देंगे, आपको 60 प्राप्त होता है। तो इसका जो मान आएगा ये आ जाएगा 60। तो ये तो हमारा बन गया समीकरण। पहले हमसे कहा था समीकरण बनाइए और फिर उनको हल करके अज्ञात संख्याएं भी हमको ज्ञात करनी है। तो इसको हल कर देते हैं। तो 8x को अकेले छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 60, धन 4 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा। तो यानी कि 8x का मतलब 8 गुणा x है, 60 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो 8x का मतलब हमने कहा 8 गुणा x का मान 56 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 56/8, 8 सत्ता 56। तो क्या हो गई, जो संख्या हमने मानी थी, अतः वह संख्या जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है, वह संख्या हमको प्राप्त हो गई 8। जांच कर लो, 8 गुना 8 नहीं, 8 सत्ता 56, वह संख्या क्या आई, वह संख्या आई है 7। ठीक है, 8 सत्ता 56 हो गया, 7 आई है। तो 7 गुणा 8 56, 56 में 4 जोड़ दोगे तो 60 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार बी में इसका जो हमको दिया गया है, एक संख्या का 1/5, एक संख्या का, तो सबसे पहले तो वह संख्या हमको माननी पड़ेगी। माना वो संख्या क्या है, माना वो संख्या है x। तो प्रश्न क्या कहता है, उस संख्या का 1/5 यानी कि x का 1/5 हो गया। फिर संख्या x है, घटाने का मतलब ऋण 4, संख्या 3 देता है यानी कि बराबर आता है 3, कहने का मतलब यह है। तो कितना हो गया, x गुणा 1/5 हुआ, ये कितना हुआ, x का मीन्स हो गया गुणा ऋण 4 बराबर 3। पहले क्या करेंगे, ऋण को वहाँ ले जाएंगे, तो x एकम x/5 है, बराबर हो गया 3, ऋण 4 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा धन 4। ठीक है, तो कितना आ गया, 4 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7, x/5 आ गया 7। तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 5 गुणा 7, 5 सत्ते 35। तो वह संख्या क्या आ गई, जिसका 1/5 घटा 4 3 देता है, वह संख्या हमको प्राप्त हो गई 35। इसी प्रकार इसका जो सी है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। तो हम क्या ले लेंगे, माना मैं किसी संख्या में ले रखा है, तो माना वह संख्या हमने क्या ले ली, माना वह संख्या हम ले लेते हैं, कोई भी अज्ञात राशि हमने लेते हैं, x हमने ले ली। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है इस संख्या का 3/4, तो x का 3/4 का मतलब होता है 3/4। इसमें 3 जोड़ दो, धन कर देंगे 3, तो मुझे 21 प्राप्त होता है। तो ये हो गया, x का मीन्स होता है गुणा, तो x गुणा 3/4 बराबर कर देते हैं 21, धन 3 था, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 3 हो जाएगा। तो कितना आ गया, ये हो गया, 21 में से 3 घटाएंगे, x गुणा 3/4 बराबर 21 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18। अब x को अकेले छोड़ देते हैं, x को अकेले छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर के बगल में 18 है, 4 भाग में था तो गुणा में चले जाएगा, और 3 गुणा में था तो भाग में चले जाएगा। 3 छक 6 बार कट्टा देखो, और 6 गुणा 4 24। तो क्या प्राप्त हो गया हमें, अतः वह संख्या क्या है जिसके 3/4 में 3 जोड़ने पर 21 प्राप्त होता है, तो वह संख्या आ गई हमारी 24।